जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। बच्चों, आज है 1 मई और आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस और उनसे जुड़ी हुई स्टैटिक इंफॉर्मेशन जो पिछले 2-3 दिनों से बच्चों मेन स्ट्रीम मीडिया में और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, विच कंट्री हैज बिकम हेड ऑफ इंटरनेशनल चार्टर फॉर स्पेस एंड मेजर डिजास्टर। तो इनमें से कौन सी कंट्री हेड बन गई है इंटरनेशनल चार्टर फॉर स्पेस और मेजर डिजास्टर की? ऑप्शन है यूएसए, इंडिया, जापान या फ्रांस। और आंसर क्या है बच्चों? इंडिया। तो चलिए देखते हैं बच्चों। इंडिया थ्रू इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो assume the lead role of international charter space and major disaster for 6 months from April 2025. The lead role tenure started with the National Remote Sensing Center NRSC ISRO organizing 53rd meeting of charter in Hyderabad during 14 to 17 अप्रैल 2025। बच्चों, तो अब इसको समझते हैं बच्चों, ये है क्या। देखिए बच्चों, दुनिया में एक बच्चों एग्रीमेंट है। चार्टर बेसिकली होता है बच्चों एक एग्रीमेंट जो अलग अलग देश आपस में करते हैं, और ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 1999 में और ये लागू हुआ था साल 2000 से। और ये एग्रीमेंट क्या था कि जब भी कोई बड़ा नेचुरल डिजास्टर होता है या कोई बड़ा ऐसा डिजास्टर होता है जो कि ह्यूमैनिटी को बड़ा अफेक्ट कर रहा है, इसको लेके सबसे इंपॉर्टेंट होता है डाटा। खास तौर पे वो डाटा जो सैटेलाइट से ऑब्जर्व किया गया। जैसे बच्चों, जस्ट इन केस ऑफ अगर हम नेचुरल कैलेमिटी की या नेचुरल डिजास्टर की बात करें तो साल 2000 में एक नया बच्चों बेसिकली एक ट्रीटी हुई अलग अलग देशों के बीच में, और ये एक ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटी है। ह्यूमैनिटेरियन चार्टर का मतलब है कि इंसानियत के लिए काम करने वाली है। और इसका पर्पस क्या है बच्चों? ट्रांसमिशन ऑफ सैटेलाइट डाटा। इसका जो प्राइमरी बच्चों मेन रोल है वो है कि जो सैटेलाइट डाटा इकट्ठा हुआ वो आपस में शेयर करना है। एग्जांपल के लिए समझते हैं कि बच्चों, सपोज कीजिए इंडोनेशिया में अर्थक्वेक आ गया या कोई वोल्केनो आ गई बच्चों, वोल्केनो फटी जिसकी वजह से वहां बहुत नुकसान हुआ। तो क्योंकि इसरो के आसपास सैटेलाइट रहती हैं, तो इसरो अपनी सैटेलाइट से वहां डाटा कलेक्ट कर रहा होगा। वो डाटा वो बाकी देशों के साथ शेयर करेगा ताकि उस जो वो सिचुएशन अराइज हुई है, वो जो क्राइसिस आया उसको बच्चों हैंडल करने में आसानी हो। तो इसमें देश के आसपास के जो लोग हैं प्लस बच्चों जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, खास तौर पे जो स्पेस से रिलेटेड हैं, वो अपने सैटेलाइट के डाटा शेयर करते हैं ताकि ऐसी क्राइसिस को बच्चों हैंडल किया जा सके इजिली। तो ये बच्चों 2000 से काम कर रहा है और लगभग 600 बार के आसपास बच्चों डाटा आपस में इन लोगों ने आपस में एक्सचेंज करा है। और इंडिया अब अगले 6 महीने बच्चों हेड रहेगा। बेसिकली वो आपसी कोऑर्डिनेशन को इसमें देखेगा बच्चों। और बाय चांस इंडिया बच्चों 25th एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करा इसी साल इसी चार्टर की, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर भी रहा है। तो बच्चों इससे हेल्प मिलती है, याद रखिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट फॉर मैनेजिंग डिजास्टर अकरिंग ग्लोबली। जैसा हमने बात करी कि पूरी दुनिया में जो भी गड़बड़ हो रही है उसको बच्चों देख के ऑब्जर्व करके डाटा शेयर करने में ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट was ranked best in India as per Times हायर एजुकेशन एशियन रैंकिंग 2025। तो इंडिया का कौन सा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट टाइम्स हायर एजुकेशन एशियन रैंकिंग 2025 में इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट माना गया है? आईआईएम अहमदाबाद, आईआईटी मुंबई, आईआईएससी बेंगलुरु या जेएनयू दिल्ली। और इसका आंसर है बच्चों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। द टाइम्स हायर एजुकेशन यानी टीएचई बच्चों बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन के ऊपर बहुत काम करती है और उससे रिलेटेड बच्चों अलग अलग डाटा ये देती रहती है। उसमें एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकाली गई। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग मतलब जो टॉप की जो एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं भारत में उनकी इन्होंने लिस्ट निकाली, और जिसमें यह पता लगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में है वो इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है। ओवरऑल इसकी पूरी दुनिया में रैंकिंग आई है 30, एशिया में रैंकिंग आई है 38। तो एशिया में 38 रैंक है, बट इंडिया का बच्चों ये बेस्ट कॉलेज है। इसके अलावा 111th रैंक पे है आईआईटी इंदौर और 131st रैंक पे है बच्चों महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, सॉरी अन्ना यूनिवर्सिटी बच्चों 111 पे है, आईआईटी इंदौर 131 पे और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी 140 पे। तो याद रखिए इंडिया की जो टॉप मोस्ट
इसमें हायर इंस्टीट्यूट बोला गया है बच्चों वो है आईएससी बेंगलुरु, 38 रैंक है। अगर आप इसमें बच्चों फर्स्ट रैंक की बात करो ना कि एशिया में सबसे बेस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो पहले 50 में से ज्यादातर बच्चों सारे चाइना में है, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट आया है वो भी कौन है बच्चों, चाइना में, उसका नाम है शिंगुआ यूनिवर्सिटी बच्चों। चाइना के अंदर शिंगुए यूनिवर्सिटी है, वो बच्चों एशिया की टॉप मोस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है इस बच्चों रैंकिंग के हिसाब से। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, विच कंट्री हैज बीन असाइंड द होस्टिंग ऑफ 10th फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027। तो फीफा बच्चों आपको पता होगा फुटबॉल की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और वो वुमेन वर्ल्ड कप, मेंस वर्ल्ड कप सारे कराती है। तो 2027 वुमेन वर्ल्ड कप फीफा का कहां पे होगा, जर्मनी में, चिली में, फ्रांस में या ब्राजील में? आंसर है बच्चों ब्राजील। तो ब्राजील हैज वोन bid to host 10th edition of FIFA Women World Cup 2027 as it received maximum vote at the FIFA Congress held in Bangkok, Thailand on 25th April. और this is the first time South American country is hosting FIFA Women World Cup. तो FIFA Women World Cup जो है बच्चों ये 1991 से ही शुरू हुआ, उससे पहले नहीं होता था बच्चों, और उसके बाद से अब तक 9 एडिशन हो चुके हैं। 10वां एडिशन जो है बच्चों अब होगा 2027 में ब्राजील में, और इस ये जो 10th एडिशन होगा इसमें टोटल बच्चों 32 टीम्स खेलेंगी ऑल ओवर वर्ल्ड से बच्चों, अलग अलग रीजन से अलग अलग टीमें आएंगी, वो आपस में बच्चों खेलेंगी। लास्ट बच्चों जो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था वो 2023 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और उसको जीता किसने था, स्पेन की वुमेन टीम ने पहली बार। तो अब तक 9 एडिशन हो चुके हैं, 9 में से एक बार स्पेन जीता, 4 बार जीत चुका है बच्चों यूएसए विमेन कैटेगरी में बच्चों सबसे जो सक्सेसफुल वर्ल्ड कप में है बच्चों वो यूएसए की टीम है। तो याद रखिए ब्राजील में 2027 में होगा फीफा वुमेन वर्ल्ड कप। अनफॉर्चुनेटली इंडिया की टीम बच्चों इसमें नहीं पार्टिसिपेट करती, क्योंकि हमारी जो वुमेन फुटबॉल टीम है बच्चों उसकी तो रैंकिंग ही बहुत नीचे है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड एक न्यूज है बच्चों। विच इंडियन कंपनी हैज रिसेंटली बिकम थर्ड इंडियन कंपनी टू क्रॉस ₹15 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इनमें से वो कौन सी कंपनी है जो इंडिया की तीसरी कंपनी बन गई है 15 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस करने वाली। अब बच्चों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। जैसे बच्चों आपने सुना होगा कि मुकेश अंबानी के पास 12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, या मुकेश अंबानी की जो कंपनी की वैल्यू है वो 12 लाख करोड़ रुपए है। तो क्या इसका मतलब यह कि मुकेश अंबानी के पास 12 लाख करोड़ रुपए हैं? ऐसा नहीं है बच्चों। देखिए होता क्या है, ज्यादातर जो बड़ी कंपनियां होती है ना बच्चों वो शेयर मार्केट में होती हैं। शेयर मार्केट में मतलब क्या है कि कंपनी जो है इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड एज शेयर। तो शेयर मार्केट में जब कोई कंपनी आती है तो होता क्या है, उस कंपनी के ना छोटे छोटे पार्ट बना दिए जाते हैं जिनको बोलते हैं एक शेयर, और लोग वो खरीद सकते हैं। यानी बेसिकली आप रिलायंस कंपनी के मालिक बन सकते हो, आपके पास शेयर होंगे तो आप मालिकों में से एक होंगे। अब जनरली क्या होता है बच्चों, अगर कोई फैमिली चाहे कि हमें तो कंट्रोल करना है तो वो क्या करते हैं 51% शेयर अपने पास रखेंगे, बाकी मार्केट में देंगे। अब ये शेयर बच्चों लोग खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं, तो इससे होता क्या, मार्केट में ओवरऑल इस कंपनी के शेयर की रेट की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। जिससे होता क्या, अगर वो कंपनी की मार्केट में कोई रेट वैल्यू होगी तो उसको बोलता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब शेयर मार्केट में उस कंपनी के ओवरऑल शेयर की वैल्यू कितनी है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब ओवरऑल वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ कंपनी इन मार्केट। तो मार्केट में ओवरऑल वैल्यू कितनी है शेयर की कंपनी की, उसको बोलता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। और ये क्या होता है, अगर बच्चों मार्केट अच्छी चलती रहे, शेयर की वैल्यू बढ़ती रहेगी तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाएगा, फिर अचानक से वो गिर जाएगी तो वो कम हो जाएगा। तो ये फिक्स नहीं होती। ऐसा नहीं है कि इस कंपनी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसने 15 लाख करोड़ क्रॉस कर दिए तो हमेशा 15 लाख रहेंगे। हो सकता है वो 15 से नीचे भी आ जाए बच्चों, क्योंकि शेयर की वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है।
तो इंडिया में तीसरी ऐसी कंपनी बन गई जिसकी मार्केट वैल्यू 15 लाख करोड़ से ज्यादा की है, और वो कंपनी कौन सी है? HDFC बच्चों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विप्रो इंफोसिस अभी पीछे है, और वो कंपनी है HDFC। तो HDFC बैंक became the third Indian company to cross rupees 15 lakh crore mark in market capitalization, joining the elite club alongside Reliance Industries and Tata Consultancy Service TCS बच्चों। तो भारत की ऑलरेडी दो कंपनियां जो 15 लाख करोड़ का बच्चों मार्केट कैप बना चुके हैं, वो रिलायंस इंडस्ट्री और TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बच्चों, जो एक सॉफ्टवेयर वाली कंपनी है। द मार्केट कैप ऑफ HDFC हिट 15 लाख 1,279 करोड़, supported by consistent share price appreciation to rupees 1961.90। तो शेयर मार्केट में इनकी शेयर की वैल्यू बढ़ गई, तो इसलिए ओवरऑल कंपनी की वैल्यू बढ़ गई। इसके अलावा ICICI बैंक और भारती एयरटेल दो कंपनी और है जिनकी शेयर मार्केट में अभी बहुत वैल्यू है, बट अभी वो 15 लाख करोड़ से नीचे है बच्चों। तो ऐसे ही बच्चों किसी कंपनी की मार्केट में वैल्यू डिसाइड करता है। पूरी दुनिया में अलग अलग कंपनीज की वैल्यू है। जैसे बच्चों अगर मैं आपको बताऊं तो वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी एज पर मार्केट कैप, अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर आप दुनिया की टॉप कंपनी देखो ना, इस टाइम दुनिया की टॉप कंपनी है बच्चों एप्पल, नंबर 2 पे है बच्चों माइक्रोसॉफ्ट। तो शेयर मार्केट में इन कंपनीज की वैल्यू आज भी सबसे ज्यादा है। अब ये कतई ये मतलब नहीं है कि इस कंपनी के पास कितने पैसे हैं। हो सकता है किसी कंपनी की मार्केट शेयर में वैल्यू ज्यादा हो, बट उस कंपनी के पास जो प्रॉफिट वाले पैसे हैं वो कम हो। ये बस कंपनी की ओवरऑल वैल्यू बताता है आज के दिन में शेयर मार्केट में कितनी है। तो भारत की सबसे बड़ी रिलायंस है, और आप मान के चलो रिलायंस का जो आज के दिन जो रैंक है ना बच्चों, वो 55th रैंक है। याद रखिए, रिलायंस का आज के दिन जो रैंक है वो 55th रैंक है इन वर्ल्ड। दुनिया में रिलायंस 55वें नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है, और एप्पल इस टाइम सबसे बड़ी कंपनी है। बट भारत की 3 बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस, TCS और HDFC बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट वाज इंडियाज पोजीशन इन मेडल टैली ऑफ सेकंड एशियन योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। तो इंडिया में रिसेंटली बच्चों एशियन योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हुई, उसमें मेडल टैली में हमने अच्छा परफॉर्म किया। हमारा कौन सा रैंक है? सेकंड, थर्ड, फर्स्ट या फोर्थ? आंसर है बच्चों फर्स्ट। इंडिया डिलीवर्ड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस एट सेकंड एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हेल्ड इन KD जादव एरेना, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में बच्चों ये कंपटीशन हुआ, सेकंड एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, जिसमें योगा और उससे जुड़े हुए जो स्पोर्ट योगा वाला सेक्शन है उसमें बच्चों अलग अलग इवेंट हुए, और इसमें बच्चों इंडिया ने फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है मेडल टैली में। और कमाल बच्चों क्या, हमने 83 गोल्ड मेडल जीते हैं। ओवरऑल बच्चों गोल्ड मेडल में से आप यूं मान के चलो 95% गोल्ड मेडल हमारे पास आए हैं। तो इंडिया ने 83 गोल्ड मेडल जीते। उसके अलावा बच्चों इंडिया ने 3 जीते हैं सिल्वर, 1 जीता है ब्रोंज, और टोटल जो मेडल बच्चों इंडिया के आ गए वो आए 87 मेडल बच्चों, जिसमें से 83 कौन से हैं? गोल्ड हैं। और हमने कितने अच्छे तरीके से जीता इसका आइडिया लगाओ। दूसरे नंबर पे देश है जापान। जापान नंबर 2 पे आया। जापान के 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रोंज थे बच्चों। यानी जो दूसरे नंबर पे देश आया उसके हमसे 80 गोल्ड कम आए हैं। और इस चैंपियनशिप में बच्चों 21 अलग अलग देशों के पार्टिसिपेंट ने बच्चों जो है वो पार्टिसिपेट किया, जिसमें जापान, मंगोलिया, नेपाल, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान और एशिया के आसपास के काफी देश थे। तो याद रखिए एशियन योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप में इंडिया ने 83 गोल्ड के साथ बच्चों टॉप पे कंपटीशन को खत्म किया बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद फिजी हाईएस्ट रिकॉग्निशन। फिजी बच्चों एक छोटा सा देश है ओशियाना में, ऑस्ट्रेलिया के पास, और उसका हाईएस्ट रिकॉग्निशन द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी फॉर हिज ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट। तो इनमें से किस आदमी को रिसेंटली फिजी ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है, जो है कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी? रातू नायकामा, सत्य साई बाबा, मधुसूदन साय या विष्णु शर्मा? और आंसर क्या है बच्चों? मधुसूदन साय। तो मधुसूदन साय was awarded
द प्रेस्टिजियस कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी फॉर हिज सिग्निफिकेंट ह्यूमैनिटेरियन वर्क पर्टिकुलरली इन फील्ड ऑफ हेल्थ केयर। तो मधुसूदन साई जो है बच्चों, वो एक इंडियन बच्चों ह्यूमैनिटेरियन काम करने वाले बच्चों एक आदमी है, और साउथ इंडिया में एक बच्चों सत्य साई बाबा हुआ करते थे। उन्होंने बच्चों अपना एक ट्रस्ट बनाया था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जो पूरी दुनिया में अलग अलग लेवल पे इंसानों की मदद करती थी। उनकी डेथ के बाद मधुसूदन साई जो है वो सत्य साई बाबा ट्रस्ट का काम उन्होंने संभाला और उसको बढ़ाना शुरू किया। और इसी को देखते हुए मधुसूदन साई ने बच्चों एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, वन वर्ल्ड वन फैमिली। ये नया बच्चों उन्होंने इनिशिएटिव शुरू किया, और ये जो था बच्चों आप मान के चलिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन मिशन है बच्चों। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन मिशन पूरी दुनिया में बच्चों अलग अलग देशों में लोगों की मदद करना, और ये अभी 60 से ज्यादा कंट्रीज में बच्चों काम कर रहे हैं। और इसमें ज्यादातर क्या काम होता है, वो एजुकेशन और हेल्थ केयर पे काम करता है, खासतौर पे बच्चों और ओल्ड एज के लिए। तो इसी बच्चों चीज को देखते हुए मधुसूदन साई की ऑर्गेनाइजेशन ने सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है उसको फिजी में एक्सपेंड करा, उसको फिजी में बनाया, जिसकी वजह से बच्चों फिजी में काफी लोगों को जो है हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो मिली। फिजी बच्चों क्योंकि छोटा देश है, बाहर से अगर सपोर्ट मिलती है तो वहां के लोगों को इसका बहुत फायदा होता है। तो इसीलिए मधुसूदन साई को फिजी ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया, कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी। इससे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी ये मिल चुका है। उससे पहले पिछले साल 2024 में हमारी जो बच्चों प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उनको भी बच्चों ये जो है ये अवार्ड मिल चुका है। तो 2024 में द्रौपदी मुर्मू को मिला था ये, उससे पहले मोदी जी को मिला था। तो द्रौपदी मुर्मू को भी ये अवार्ड कब मिला था बच्चों, 2024 में, पिछले साल अगस्त के आसपास बच्चों। दूसरा, फिजी को अगर आप देखोगे बच्चों ये आइलैंड कंट्री है, यानी देखो ये पानी में बना हुआ है बच्चों, करीब 200 छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ है। फिजी की कैपिटल है सुवा। और फिजी की एक बड़ी खास बात क्या है बच्चों, आज भी अगर आप देखोगे फिजी में 27% जो है वो हिंदुइज्म धर्म फॉलो होता है, और फिजी के 37% जो लोग हैं वो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। तो 27% पॉपुलेशन जो है बच्चों वो हिंदू धर्म को फॉलो करती है, और 37% बच्चों जो पॉपुलेशन है वो इंडियन ओरिजिन है। तो फिजी में बहुत सारे इंडियन लोग रहते हैं बच्चों, इंडियन ओरिजिन के लोग, इसीलिए मधुसूदन साई ने बच्चों वहां पे इस टाइप की प्रोग्राम इनिशिएटिव शुरू करा ताकि वहां के लोगों की हेल्प हो सके। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, इन विच सिटी वॉज द आयुष्मान वय वंदन स्कीम ऑफरिंग फ्री ₹10 लाख हेल्थ कवर टू सीनियर्स लॉन्च। तो एक नई स्कीम आयुष्मान वय वंदन स्कीम जो है बच्चों, जो ओल्ड एज जो सीनियर लोग हैं उनको 10 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर देती है, वो भारत के कौन से शहर में लॉन्च हुई, मुंबई, चंडीगढ़, जयपुर या नई दिल्ली? आंसर है बच्चों नई दिल्ली। द आयुष्मान वय वंदन स्कीम वॉज लॉन्च्ड in New Delhi on April 28, 2025 with aim of providing enhanced healthcare service to senior citizen age 70 and above। तो भारत में ऑलरेडी बच्चों एक स्कीम चल रही है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें बच्चों आयुष्मान कार्ड बनते हैं। अब ये जो आयुष्मान कार्ड बनते हैं बच्चों, जनरली ये ₹5 लाख तक का हेल्थ कवर देते हैं, और जनरली ये 70 से नीचे वाले लोगों के लिए होता है। बट भारत सरकार ने बच्चों जो 70 से ज्यादा के लोग हैं उनके लिए अलग से स्कीम शुरू करी, जिसमें उनको 10 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज जो है बच्चों इसमें मिलेगा। तो ये खास तौर पे याद रखिए ओल्ड एज लोगों के लिए है, और उनकी हेल्थ केयर बच्चों इंश्योरेंस के लिए अप टू 10 लाख रुपए जो है बच्चों वो उनके लिए ये बनाया गया है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, विच एयरपोर्ट रिसीव्ड द प्लैटिनम रिकॉग्निशन at ACI Green Airport Recognition 2025 for its excellence in sustainable energy initiative। तो ACI की बच्चों हमने पहले भी अपनी कुछ क्लासेस में बात करी थी कि दुनिया में जो ओवरऑल एयरपोर्ट्स की अथॉरिटी है बच्चों वो ACI है, और ACI जो है बच्चों उसने ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन अवार्ड शुरू कर रखे हैं। ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन बोले तो वो एयरपोर्ट जहां पे
रिन्यूएबल एनर्जी को पैदा किया जा रहा है, जहां पे कार्बन एमिशन कम कर रहे हैं, जहां से वेस्टेज कम हो रही है, तो उसके लिए बच्चों रिकॉग्निशन देता है और वो गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम देता है। तो सिल्वर थोड़े अच्छे, गोल्ड और अच्छे, प्लेटिनम वो जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसी कैटेगरी को देखते हुए प्लेटिनम रिकॉग्निशन मिला 2025 में सस्टेनेबल एनर्जी को लेके बच्चों, इनमें से किस एयरपोर्ट को? हुबली एयरपोर्ट, मैंगलोर, गोवा या पुणे बच्चों? आंसर है बच्चों हुबली एयरपोर्ट। तो हुबली एयरपोर्ट जो कि बच्चों कर्नाटका में है, तो हुबली एयरपोर्ट earned the prestigious platinum recognition at the ACI Green Award Airport Recognition 2025, highlighting its outstanding commitment to sustainable energy practice। तो जिस कैटेगरी में इसको मिला है वो है सस्टेनेबल एनर्जी, और उस कैटेगरी में भी अलग अलग है कि जैसे कुछ ऐसे एयरपोर्ट है जहां पे 20-30 मिलियन लोग आते हैं, फिर कम वाले, तो उसको 6 मिलियन पैसेंजर वाली कैटेगरी में मिला है, यानी जहां 6 मिलियन या उससे कम लोग आते हैं वहां पे बच्चों उस कैटेगरी में हुबली को प्लेटिनम रिकॉग्निशन मिला है। अब इसमें बच्चों मेन जो रोल प्ले करता है वो है हुबली एयरपोर्ट पे एक 8 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है, जो बच्चों एयरपोर्ट को बिजली प्रोवाइड करता है, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है, बाहर से जो एनर्जी आती है वो थोड़ी कम इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से बच्चों ये प्लेटिनम रिकॉग्निशन हुबली एयरपोर्ट को मिला है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, टू विच नेबरिंग कंट्री हैज इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली सेंट मेडिकल एड वर्थ $2 मिलियन फॉर थैलेसीमिया एंड सिकल सेल डिसीज मैनेजमेंट। तो इंडिया के किस नेबर को रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने करीब $2 मिलियन की मेडिकल सप्लाई भेजी है, खासतौर पे 2 डिसीज के लिए, थैलेसीमिया और सिकल सेल डिसीज के लिए? ऑप्शन है मालदीव, म्यांमार, नेपाल या श्रीलंका बच्चों, और आंसर है नेपाल। तो इन अ स्ट्रॉन्ग रीअफर्मेशन ऑफ इट्स नेबरिंग फर्स्ट पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इंडिया हैज एक्सटेंडेड मेडिकल असिस्टेंस वर्थ $2 मिलियन टू नेपाल बच्चों। तो इंडिया ने नेपाल को, क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी, और इंडिया ने बच्चों अपने पड़ोसियों से रिलेशन अच्छे करने के लिए एक पॉलिसी अपनाई है बच्चों, जो पिछले काफी टाइम से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। यानी अगर कभी हेल्प करने की बारी आएगी तो अपने पड़ोसियों की हेल्प हम पहले करेंगे। तो इंडिया ने करीब $2 मिलियन की उनको मेडिकल सप्लाई भेजी है, जो ज्यादातर बच्चों थैलेसीमिया और सिकल सेल डिसीज को लेके है। थैलेसीमिया और सिकल सेल डिसीज दोनों जो है बच्चों ब्लड डिसऑर्डर है। ब्लड डिसऑर्डर मतलब दोनों का लेना देना बच्चों खून से है, खून की बीमारियां हैं। सिकल सेल में तो बच्चों जो आरबीसी रेड ब्लड सेल होता है उसकी शेप खराब हो जाती है। थैलेसीमिया बीमारी में बच्चों हीमोग्लोबिन कम बनता है बॉडी में, दोनों लगभग सेम ही चीज को अफेक्ट करती हैं। और इसमें बच्चों जो पहली खेप हमने उनको बच्चों दवाइयों की और दूसरी चीजों की भेजी है, उसमें लगभग 17,000 तो वैक्सीन है बच्चों थैलेसीमिया के लिए। तो इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अपने दोस्त की मदद करी है, क्योंकि नेपालीज अथॉरिटी के पास बच्चों इतनी सोफिस्टिकेटेड मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है और दवाइयां नहीं है जो हमारे पास है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं पद्म अवार्ड के बारे में। तो रिसेंटली बच्चों राष्ट्रपति भवन में एक फंक्शन हुआ जिसमें भारत के सिविलियन अवार्ड्स दिए गए। तो जब हम सिविलियन अवार्ड की बात करते हैं ना, भारत में बच्चों 4 सिविलियन अवार्ड हैं। पहला है बच्चों भारत रत्न, दूसरा है बच्चों पद्म विभूषण, फिर है बच्चों पद्म भूषण और पद्मश्री। तो भारत में ये 4 बच्चों हाईएस्ट सिविलियन ऑनर हैं, जिनमें सबसे बड़ा भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री। और जनरली ये उन लोगों को दिए जाते हैं जो अलग अलग फील्ड में इंडिया में बच्चों एक्सेल करते हैं। इवन ये बाहर वालों को भी दिए जा सकते हैं जो बच्चों किसी न किसी फील्ड में दुनिया को अफेक्ट कर रहे हैं, दुनिया की हेल्प कर रहे हैं। तो इस बार बच्चों अप्रैल 28 को राष्ट्रपति भवन में ये पद्म अवार्ड्स दिए गए। भारत रत्न बच्चों इस साल किसी को नहीं मिला, ये पद्म अवार्ड दिए गए। तो उनमें से कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला है? जो बच्चों इन 3 अवार्ड में, पद्म अवार्ड में जो सबसे बड़ा है वो कितने लोगों को मिला है बच्चों? 6 लोगों को मिला, 5 को मिला, 4 को मिला या 3 को मिला? आंसर है बच्चों 4 लोगों को। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू confirmed Padma Awards
to 71 eminent personality for the year 2025 at the first civil investiture ceremony held at राष्ट्रपति भवन in न्यू दिल्ली। तो ये क्या है बच्चों, तो फर्स्ट सिविल इन्वेस्टिट्यूर सेरेमनी। तो ओरिजिनली बच्चों साल 2025 के लिए भारत में कुल 7 लोगों को, याद रखिए बच्चों, पद्म विभूषण मिला है, 19 लोगों को मिला है बच्चों पद्म भूषण, और 113 लोगों को मिला है पद्म श्री। लेकिन बच्चों याद रखिए इतने लोगों को एक साथ बच्चों पद्म अवार्ड नहीं दिया जा सकता, इसलिए इस साल ये 2 अलग अलग पार्ट में दिया जाएगा। जो फर्स्ट सिविल इन्वेस्टिट्यूचर सेरेमनी हुई थी बच्चों, वो कुछ लोगों को दे दिया, बाद में फिर बच्चों अगली सेरेमनी में कुछ लोगों को दिया जाएगा। तो अभी जो सेरेमनी हुई थी अप्रैल में, वो दिया, उसमें बच्चों 4 लोगों को दिया गया पद्म विभूषण, 10 लोगों को दिया गया पद्म भूषण, और 57 लोगों को दिया गया बच्चों पद्म श्री। अब इसमें पद्म विभूषण किस किस को मिला, डी नागेश्वर रेड्डी, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इन दोनों को बच्चों मिला है बच्चों अलाइव होते हुए, और इनको बच्चों डॉक्टर नागेश्वर, जो डी नागेश्वर रेड्डी है, इनको मिला है मेडिसिन के लिए, और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को मिला है बच्चों बेसिकली आर्ट फील्ड के लिए, और एमटी वासुदेवन और ओसामा सुजुकी को पोस्थमसली मिला है, यानी मरने के बाद मिला है बच्चों। और एमटी वासुदेवन जो है बच्चों वो भी एजुकेशन फील्ड और आर्ट से जुड़े हुए हैं। ओसामा सुजुकी बच्चों जापान के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो सुजुकी इंडस्ट्री है ना बच्चों, उनके ये बेसिकली चेयरमैन सीईओ रह चुके हैं, और उनको बच्चों पोस्थमसली ये दिया गया है। तो इस बार 4 आदमियों को दिया गया है, अगली बार जो सेकंड सेरेमनी होगी उसमें 3 आदमियों को और दिया जाएगा बच्चों। अगर मैं पद्म भूषण की बात करूं, 10 आदमियों में से बच्चों जिन जिन लोगों को मिला, उनमें से एक मेन थे बच्चों पीआर श्रीजेश, जो बच्चों भारत की हॉकी के खिलाड़ी हैं, और बहुत साल तक जिन्होंने बच्चों इंडिया की हॉकी को सर्व किया, गोलकीपर थे बच्चों, बड़े फेमस प्लेयर थे, जो रिसेंटली बच्चों जो रिटायर हो चुके हैं। उसके अलावा बच्चों पंकज उदास को मिला है। पंकज उदास बच्चों गजल गायक थे, जिनकी बच्चों थोड़े टाइम पहले डेथ हो गई थी। उसके अलावा शेखर कपूर को मिला है बच्चों। शेखर कपूर जो है वो बॉलीवुड में बच्चों एक डायरेक्टर हैं बहुत फेमस। उसके अलावा साउथ इंडिया के 2 एक्टर एस अजीत कुमार और नंदमूरी बालाकृष्ण बच्चों, इन दोनों को भी पद्म भूषण मिला। उसके अलावा पद्म श्री जो है वो मिला है बच्चों एक आर अश्विन जो बच्चों क्रिकेटर है उनको मिला है, और काफी लोगों को अलग अलग मिला है बच्चों। तो ये अवार्ड डिक्लेयर बच्चों जनवरी में 26 जनवरी को हो गए थे, बट जनरली अप्रैल और उसके बाद अलग अलग सेरेमनी में दिए जाते हैं। तो अभी एक सेरेमनी में इन लोगों को मिला, नेक्स्ट सेरेमनी में जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनको मिलेगा। एक और कमाल की बात इस बार बच्चों पता क्या रही, ये जो पद्म अवार्ड है ना, ये 130 से ज्यादा मिल नहीं सकते, लेकिन इस बार 130 से ज्यादा लोगों को मिल रहा है। जनरली 130 तक मिलता है, बट सरकार ने इस बार बच्चों क्योंकि 2 फंक्शन किए तो उन्होंने कहा ज्यादा को देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था बच्चों हमारा आज का करंट अफेयर। मिलते हैं आपसे बच्चों कल के दिन। जय हिंद जय भारत।